नमस्कार। आज लोकसभा में एक दिलचस्प विधेयक पेश हुआ है, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025। जी। सुना है इसका मकसद है कि कई जो छोटे मोटे अपराध हैं उन्हें अपराध की श्रेणी से ही हटा दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। और इस पर काफी चर्चा भी हो रही है। हमने भी देखा, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, द प्रिंट, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में जो रिपोर्ट्स आई हैं, हाँ हाँ। उनको देखा है और लगता है कि ये बदलाव काफी अहम हो सकता है आगे चलकर। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिल आखिर है क्या, क्यों लाया जा रहा है और इससे मतलब आम जिंदगी पर या कारोबार करने पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत इसके मूल विचार से करें। क्या ये मतलब सीधी सीधी बात है कि छोटी गलतियों के लिए अब जेल नहीं, बस जुर्माना या चेतावनी? हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। सरकार का कहना है कि ये विश्वास आधारित शासन यानी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। अच्छा। सोच ये है कि भाई छोटी मोटी भूल चूक के लिए सीधे सजा देने के बजाय लोगों पर, व्यापारियों पर भरोसा किया जाए। मतलब डर के बजाय आपसी विश्वास से नियमों का पालन हो। विश्वास आधारित शासन। हाँ। सुनने में तो अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट, पर ये बदलाव कितना बड़ा है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ गिने चुने कानूनों पर ही असर डालेगा? नहीं, ये काफी व्यापक है। ये अकेला विधेयक करीब 350 प्रावधानों को बदलने की बात करता है। 350? जी, और ये प्रावधान कई अलग अलग कानूनों का हिस्सा है। कृषि, परिवहन, उद्योग, बिजली, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स इसमें आ जाते हैं। अच्छा। और एक्चुअली ये 2023 में जो जन विश्वास अधिनियम आया था ना, हाँ याद है। ये उसी का अगला कदम है, समझिए। हाँ। उस पहले वाले ने भी 42 कानूनों के करीब 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया था। ओह, तो ये उसी का एक्सटेंशन है। हाँ। 350 प्रावधान और जुड़ रहे हैं। जी। ये तो वाकई बहुत बड़ा दायरा हो गया। मतलब ये तो लगभग हर सेक्टर को, हर तरह के व्यापार को थोड़ा बहुत छुएगा ही। बिल्कुल। इसमें एक सुधार नोटिस वाली बात भी मैंने पढ़ी, इम्प्रूवमेंट नोटिस। कुछ लोग इसे जन विश्वास 2.0 भी कह रहे हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। सुधार नोटिस का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी पहली बार कोई छोटी मोटी गलती करता है तो उसे सीधे दंडित नहीं किया जाएगा। पहले एक नोटिस दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि भाई ये गलती हुई है और इसे सुधार लो। अच्छा, मतलब एक मौका दिया जाएगा। हाँ, सुधारने का मौका। जुर्माना या कोई और कार्रवाई तभी होगी जब वही गलती दोबारा की जाए। अच्छा, तो पहली गलती माफ तो नहीं, पर सजा नहीं, सिर्फ सुधार का मौका। ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है कि गलती की तो सजा मिलेगी ही। बिल्कुल। ये तत्काल सजा देने के बजाय वो पहले सूचित करो, फिर सुधारो और अगर फिर भी ना माने तब दंड दो वाले मॉडल की तरफ जाता है। हाँ, ये बात सही है। और प्रधानमंत्री ने भी अपने 15 अगस्त के भाषण में इसका जिक्र किया था ना, कि ऐसे पुराने कानूनों को हटाना है जो छोटी गलतियों पर भी लोगों को जेल भेज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो लगता है ये उसी दिशा में एक कदम है। हाँ, ये उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है। याद करें, पिछले कुछ सालों में सरकार ने वो 1500 से ज्यादा पुराने या अप्रासंगिक कानून खत्म किए हैं। सही। और करीब 40,000 ऐसी शर्तें या नियम, वो जो कंप्लायंसेस कहते हैं, हाँ। उन्हें भी हटाया है जो गैर जरूरी लगते थे। तो ये कदम भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। ये सब सुनने में तो ठीक है। हाँ। पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब होगा? कुछ उदाहरणों से शायद बात ज्यादा साफ हो। हाँ जरूर। जैसे एक उदाहरण है आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवाओं का। इनको बनाने या बेचने से जुड़े कुछ नियमों को तोड़ने पर पहले 6 महीने तक की जेल हो सकती थी। अच्छा। अब प्रस्ताव है कि जेल की सजा हटेगी, सिर्फ जुर्माना लगेगा, जो कि 30,000 रुपए तक हो सकता है। तो जेल का डर खत्म। ठीक है। और एक और देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ा बेवजह हॉर्न बजाना या बहुत तेज हॉर्न बजाना। हाँ, ये तो आम है। हाँ, तो पहले इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना था। अब प्रस्ताव है कि पहली बार में सिर्फ चेतावनी। सिर्फ चेतावनी। हाँ, लेकिन अगर आप दोबारा वही गलती करते हैं तब जुर्माना लगेगा और वो 2,000 रुपए तक हो सकता है। अच्छा, तो पहली बार चेतावनी, दूसरी बार जुर्माना। हाँ। ठीक है। और भी हैं, जैसे नाप तौल कानून, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। उसमें भी पहली बार गलती पर चेतावनी या सुधार नोटिस और दोहराने पर ही जुर्माना लगेगा। इसी तरह बिजली अधिनियम के कुछ मामलों में जहां पहले 3 महीने तक की जेल हो सकती थी, अब सिर्फ जुर्माना रहेगा और वो जुर्माना 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक जा सकता है, मामले पर निर्भर करेगा। और कुछ बहुत पुराने नियम भी हटाए जा रहे हैं शायद,
जैसे वो दिल्ली नगर निगम अधिनियम का कुछ था। हाँ बिल्कुल। जैसे उसमें एक प्रावधान था कि बिना लाइसेंस रेहड़ी लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना। ऐसे कुछ पुराने प्रावधानों को तो पूरी तरह हटाया ही जा रहा है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं ये बदलाव रोजमर्रा की चीजों से लेकर औद्योगिक नियमों तक फैला हुआ है। तो इसका बड़ा मतलब क्या समझें? क्या सरकार अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना चाहती है, खासकर ऐसे मामलों में जो बहुत गंभीर नहीं है? हाँ, ये एक अहम मकसद तो लगता ही है, जुडिशियल सिस्टम पर बोझ कम हो। सही। और साथ ही शायद नागरिकों और खासकर छोटे व्यापारियों के लिए थोड़ी राहत देने की भी कोशिश है। हाँ, ये भी हो सकता है। विचार ये है कि छोटी मोटी गलतियों के डर से लोग या व्यापार हतोत्साहित ना हो, और ये जो कानूनी प्रक्रियाओं का जाल है वो थोड़ा सरल हो। जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, शायद उस दिशा में। हाँ बिल्कुल, व्यापार करना और रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। तो कुल मिलाकर ये विधेयक छोटे मोटे नियमों के उल्लंघन से निपटने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। सजा पर कम, सुधार और चेतावनी पर ज्यादा जोर। बिल्कुल। और यहीं से एक जरूरी सवाल भी उठता है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। क्या जेल जैसी सजा का डर हटने से लोग नियमों को लेकर लापरवाह हो जाएंगे, या फिर सुधार का मौका मिलने और प्रक्रिया सरल होने से वास्तव में लोग नियमों का बेहतर पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे? मतलब ये विश्वास आधारित मॉडल कितना कारगर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसका असर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा।